हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम अदिति। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण के बारे में। अब कर्ण जो हैं वो महाभारत स्टोरी के ट्रैजिक हीरो हैं। ट्रैजिक इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो कर्ण को मिलनी चाहिए थी, जो उनका हक था, जो वो डिजर्व करते थे, वो उनको नहीं मिल रही थी। और हीरो इसलिए क्योंकि इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ को प्रूव किया, अपने आप को इस केपेबल बनाया कि वो आगे चल के कुरुक्षेत्र वॉर में पांडवों और कौरवों के साथ खड़े होकर युद्ध कर पाए। कर्ण को हम एक ऐसे कैरेक्टर की तरह देखते हैं पूरी स्टोरी में, जो पूरी स्टोरी में लव, रिस्पेक्ट एंड अटेंशन के पीछे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज उनको अपनी हक की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उन्हें हर जगह जाके स्ट्रगल करके अपने आप को प्रूव करके वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो इन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं कर्ण से, और साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी पता चलती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो कर्ण को हम 4 नामों से जानते हैं, जो कि है कर्ण, सूर्यपुत्र, वासुसेन और अंगराज। तो हम इनको क्यों इन नामों से जानते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको सूर्यपुत्र इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि वो कुंती और सूर्यदेव के स्पिरिचुअल सन थे। हमने इसकी स्टोरी पहले भी देखी है और हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे। उनको अंगराज इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। वासुसेन नाम उनको उनके फॉस्टर पेरेंट्स ने दिया था, जिनका नाम था राधा माँ और अधिरथ नंदन। और चौथा नाम जो कि था कर्ण। कर्ण उनको नाम इसलिए मिला क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब उनके चेस्ट पे एक शील्ड थी जो कि उन्हें इमॉर्टल बनाती थी। साथ में उनके हाथों में सोने के कड़े थे और कानों में कुंडल थे सोने के। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। इन सारे रीजंस की वजह से उनको कर्ण बुलाया गया। इस तरह उनके ये सारे नाम पड़े। अब हमें समझना ये है कि कर्ण की इंपॉर्टेंस क्या है महाभारत में। तो कर्ण अगर लॉजिकली देखा जाए तो सारे कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े थे, क्योंकि कुंती के पहले पुत्र तो वही थे। उन्हें अपने हक की चीजें मिली नहीं, जिसकी वजह से स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है जो हम आगे समझेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई था जो कि अर्जुन को हरा सकता था तो वो कर्ण थे। कर्ण एक अकम्प्लिश्ड वॉरियर तो थे ही, एक आर्चर भी थे, और साथ ही साथ वो एक गिफ्टेड स्पीकर भी थे। लोग कहते हैं कि उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि वो जो बोल देते थे वो सामने वाले को मानना ही पड़ता था। और कर्ण की एक और खास बात थी जिसकी वजह से उनका एक और नाम था, उनको कहा जाता था दानवीर कर्ण। वो कभी भी किसी भी जरूरतमंद इंसान को या कोई इंसान अगर उनसे कुछ मांग लेता था वो उसे कभी भी मना नहीं करते थे। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने अपनी दोस्ती को भी प्रूव किया। वो चीज़ अलग थी कि उनकी दोस्ती दुर्योधन से हो गई थी, जो कि एक नेगेटिव साइड जा रही थी स्टोरी की। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें अपने वादे किए, जो उन्होंने दोस्ती की दुर्योधन से, जो भी प्रोमिसेस किए, उन्होंने उन सबको जीवन भर निभाया। निभाया। इवन दो एंड ऑफ द स्टोरी में इसी दोस्ती की वजह से उनकी जान भी चली जाएगी। तो अगर हम बात करें कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था, जैसे कि हमें पता है कि कुंती और सूर्य देवता के स्पिरिचुअल सन थे वो। और कुंती को ये वरदान मिला था जब वो यंग थी, उनका पहले नाम पृथा था। और एक बार उनके राज में दुर्वासा ऋषि आए और कुंती ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे कि वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, खुश होकर उन्होंने उनको एक मंत्र दिया जिससे कि वो जिस भी देवता की का आवाहन करेंगे उस मंत्र के साथ वो प्रकट हो जाएंगे और उनको दर्शन देंगे, और जाने से पहले उनको उनके एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कुंती, जब उनको इतना नॉलेज नहीं थी कि क्या कैसे ये होगा, तो उन्होंने ये मंत्र यूज़ कर लिया और सूर्य देव को पुकारा। सूर्य देव ने उनको दर्शन दिए, लेकिन जाने से पहले उनका एक पुत्र कुंती को प्राप्त हो गया, जो कि थे कर्ण। लेकिन क्योंकि कुंती उस समय अनमैरिड थी और सोसाइटी की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी ये पुत्र, तो उनको एक बास्केट में रख के कर्ण को उन्होंने अश्व नदी में बहा दिया, जो कि आगे जाके गंगा से मिली। और इस तरह अधिरथ नंदन और राधा माँ को कर्ण मिले। जिस तरह सूर्य देवता से कर्ण का जन्म हुआ था, उसी तरह वायुदेव से भीम का जन्म हुआ था, यम देव से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था, अर्जुन का जन्म हुआ था इंद्रदेव के आवाहन से, और अश्विनी कुमार उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। इस स्टोरी में हम ये भी देखते हैं कि राधा माँ और अधिरथ नंदन ने कभी भी कर्ण से ये नहीं छुपाया कि वो एक अडॉप्टेड सन थे। उन्होंने उनको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप हमको ऐसे बास्केट में मिले थे। लेकिन इस स्टोरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था कर्ण पे।
क्योंकि उनको हमेशा एक आइडेंटिटी सर्च रही अपनी, कि ऐसी क्या परिस्थिति थी जो मेरे असली पेरेंट्स ने मुझे ऐसे छोड़ दिया था, और ऐसा क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ होगा, और मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो एक आइडेंटिटी सर्च जो थी उनकी, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए ऐसा है मेरे साथ सब कुछ, तो ये चीज़ हमेशा ही उनको ट्रबल करती रही, और वो हमेशा ही इसीलिए हमेशा अलग अलग रहे, अपने आप को खोजते रहे। हम आगे चल के ये भी देखते हैं कि बिल्कुल कुरुक्षेत्र वॉर से पहले ही उनको पता चलता है कि कुंती ही उनकी असली माँ है और सारे पांडव उनके अपने भाई हैं। लेकिन इस बात का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो ये लाइफ टाइम स्ट्रगल था अपने आप को खोजने का, और ये जो अशेम्ड थे वो अपने आप को कि उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसे छोड़ दिया था, इस वजह से वो कुंती को माफ नहीं कर पाए, और उन्होंने हमेशा यही बोला कि वो राधा माँ के पुत्र हैं। तो उस समय ऐसा था कि केवल क्षत्रियों को ये विद्या सिखाई जाती थी, जो आर्चरी है या जो वॉरफेयर का जो विद्या है वो केवल क्षत्रियों के लिए रिजर्व थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण जो थे अधिरथ नंदन के पुत्र थे, और अधिरथ नंदन जो थे वो सूत थे। सूत मतलब कि वो उस समय धृतराष्ट्र का रथ चलाते थे। कर्ण जो थे वो धनुर्विद्या में अच्छे थे और वो आगे सीखना चाहते थे, इसीलिए वो अपना घर त्याग के निकले और अपने लिए गुरु ढूंढ रहे थे। कई जगह उनको रिजेक्शन मिला, यहाँ तक कि वो द्रोणाचार्य के आश्रम पहुँचे जहाँ पे पांडव और कौरवों को ये सिखाया जा रहा था धनुर्विद्या। वहाँ भी उनका अपमान हुआ और उनको सूत पुत्र कह के कहा गया कि हम तुम्हें विद्या नहीं सिखाएंगे। अब यहाँ पे महाभारत की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम देखते हैं भगवान परशुराम की। तो जब कर्ण परशुराम के पास पहुंचते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको अपनी विद्या सिखाइए, धनुर्विद्या, तब परशुराम का सिर्फ एक ही नियम था कि वो किसी भी क्षत्रिय को ये विद्या नहीं सिखाएंगे। अब समझने की बात यह है कि कर्ण ना तो ब्राह्मण थे ना ही क्षत्रिय थे, वो थे सूतपुत्र। लेकिन उन्होंने ये चीज की क्लैरिटी परशुराम को दी ही नहीं कि वो क्या है। परशुराम ये समझते रहे कि वो ब्राह्मण है, और कर्ण ने उनसे सच छुपाया। तो परशुराम कर्ण से इम्प्रेस्ड इसलिए थे क्योंकि कर्ण बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। उनके अंदर वो तेज था, वो सीखने की चाह थी, और वो डिसिप्लिन भी था जो कि एक आर्चरी के स्टूडेंट को चाहिए होता है। तो परशुराम ने उनको अपना सारा ज्ञान दिया, और यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र नाम का जो शस्त्र होता है, उस शस्त्र की विद्या भी उन्होंने कर्ण को दी। इसी चीज के चलते जब ये विद्या पूरी हो चुकी थी, तब एक बार की बात है कि परशुराम को विश्राम करना था। तो कर्ण ने उनसे आग्रह किया कि आप मेरी गोद पे सर रख के सो जाइए और विश्राम कर लीजिए। ऐसा करने पे कर्ण को बहुत सुख मिल रहा था कि उनके गुरुजी उसकी गोदी में सर रख के विश्राम कर रहे हैं। लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि एक मधुमक्खी वो जो है कर्ण को थाइस पे काट लेता है, और इतना जहरीला और इतना बड़ा घाव होता है कि कर्ण की थाइस से बहुत खून बहने लगता है। लेकिन कर्ण ने जरा सा भी अपने आप को मूव नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर वो जरा सा भी हिलता तो उसके गुरु की नींद खराब हो जाती। लेकिन इसी के दौरान जो वो खून इतना बह रहा था, वो खून जाके परशुराम को लगता है। तो परशुराम उठ जाते हैं और उठ के देखते हैं कि कर्ण की थाइस से बहुत खून बह रहा है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कर्ण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह कर सकता। तो वो क्रोधित हो जाते हैं और चीखने लगते हैं कर्ण पे। तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्षत्रिय है। इस पल भी कर्ण उनसे ये नहीं कहता है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो ये कह देता कि मैं सूत पुत्र हूँ तो भी उसके लिए गलत था, तो वो पूरा सच छुपा देता है उनसे। लेकिन परशुराम इतना क्रोधित हो चुके होते हैं और उसको एक श्राप दे देते हैं कि तुमने मुझसे धोखे से विद्या तो ले ली है, लेकिन जब तुमको जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस विद्या की, तब तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। और आगे चल के हम स्टोरी में ये भी देखेंगे कि जब कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत थी इस विद्या की, जब कुरुक्षेत्र की वॉर हो रही थी, उनके सामने अर्जुन खड़े थे, तब उनको कुछ याद नहीं आएगा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी होगी। अब पूरी विद्या मिलने के बाद कर्ण आगे बढ़ते हैं और अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए, ये चीज सिद्ध करने के लिए कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे अच्छा आर्चर कोई नहीं है, वो बढ़ते हैं हस्तिनापुर की तरफ। हस्तिनापुर में उस समय कौरव और पांडव सभी भाई अपनी विद्या पूरी करके हस्तिनापुर वापस आ रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने एक कंपटीशन रखा था ताकि उन सारे भाइयों में सबसे श्रेष्ठ भाई कौन है, सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन है, ये सिद्ध करने के लिए एक कंपटीशन रखा गया था।
तो कर्ण ने डिसाइड किया कि वो उस कंपटीशन में जाएंगे। उस कंपटीशन में सारा युद्ध होने के बाद अल्टीमेट विनर जो हो रहे थे वो थे अर्जुन, जिन्होंने बाकी सारे कौरवों को हरा दिया था। अर्जुन जीतने ही वाले थे जब कर्ण वहां पहुंचते हैं और अर्जुन को चैलेंज करते हैं कि आप मुझको हराओगे तभी मैं मानूंगा कि आप श्रेष्ठ हो। लेकिन उस पे सारे ही पांडव जो हैं विरोध करते हैं कि ये कंपटीशन सिर्फ रॉयल के लिए है, सिर्फ क्षत्रिय ही इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, एंड ये तो एक सूत पुत्र है, और ऐसा कह के उसका फिर से अपमान किया गया। इस समय का फायदा सबसे ज्यादा उठाया दुर्योधन ने, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि पूरे विश्व में अगर अर्जुन को कोई हरा सकता था तो वो कर्ण था। तो दुर्योधन आगे आते हैं और वो बोलते हैं कि कोई नहीं, ये सूत पुत्र था, अब ये अंग देश का राजा है, और तुरंत ही कर्ण को वो अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं, जिससे कि उनका नाम अंगराज पड़ जाता है आगे चल के। उनके कोरोनेशन के टाइम पे भी हम देखते हैं कि पांडवों ने कर्ण का और उनके पिता का मजाक उड़ाया कि वो तो सूत पुत्र हैं। इसी पल 2-3 घटनाएं जो ये हुई थी अपमान वाली, तभी से कर्ण के दिमाग में पांडवों के लिए एक नफरत सी पैदा हो गई थी, एक घृणा हो गई थी, जो कि पूरा फायदा दुर्योधन उठाएगा। दुर्योधन को अपने लिए एक लॉयल फ्रेंड मिल गया, क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ वही था जिसने कर्ण को डिजर्विंग रिस्पेक्ट दी। तुरंत उसकी स्किल सेट के लिए उसको एक राजा बना दिया तुरंत। आज तक कभी कर्ण के साथ ऐसा हुआ नहीं था, तो कर्ण ने अपनी पूरी लॉयल्टी दुर्योधन की तरफ कर दी, और दुर्योधन को एक लॉयल सब्जेक्ट मिल गया, एक कमांडर मिल गया जो उसकी वॉर्स लड़ पाए, और एक ऐसा इंसान मिल गया जो अर्जुन को हरा पाए। हम ये भी देखते हैं कि अपनी एग्जाइल के बाद जब पांडव लौट रहे होते हैं हस्तिनापुर, तो दुर्योधन प्लान बनाता है कि हम पांडवों को कुछ नहीं देंगे और हम पूरा राज्य कब्जा कर लेंगे, हम अपना लेंगे और उनको कुछ नहीं देंगे। इस चीज़ पे कर्ण जो है वो अग्री करता है और वो वायलेंट सजेशंस देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें यही करना चाहिए, इस तरह के। बल्कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, राज्य को आधा डिवाइड करके दोनों में बंटवारा कर लेना चाहिए और आराम से राज्य करना चाहिए। इस बात पे कर्ण ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को भी कह डाला कि वो लोग डिसऑनेस्ट हैं राज्य के प्रति और राज्य ब्रेक करने वाले सजेशंस दे रहे हैं। जैसे कि हमने मेंशन किया था कि वो बहुत अच्छा ओरेटर था, उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी। ये हमने कई जगह देखा है कि उसने आग लगाई, आग रोकने की जगह उसने आग लगाई, और आगे जो कुरुक्षेत्र की वॉर हुई वो उसको रोक सकता था अगर वो ऐसे सजेशंस ना देता। ये हमने एक और जगह देखा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी कर्ण ने बहुत बुरी बातें कही थी, जो कि हम देखते हैं कि आगे जाके कर्ण रिग्रेट करता है और कृष्ण जी और दुर्योधन के सामने कहता भी है कि ये सब मुझे वापस, मेरे जो मैंने कर्म किए हैं वो वापस मेरे पास आएंगे कभी ना कभी, ये बुरे कर्म। लेकिन फिर भी वो इसी प्रिटेंस के अंदर पूरे जीवन, इस प्रिटेंस में कि मैं दुर्योधन का दोस्त हूँ, मैं लॉयल हूँ, इस प्रिटेंस में वो हमेशा ही गलत कर्म करता गया और अधर्म की तरफ जाता गया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कर्ण के अच्छे गुण क्या थे और उन्होंने गलत कदम कौन से उठाए। और समझने की बात ये है कि वो एक हीरो तो थे, उनके अंदर एक हीरो वाली सारी क्वालिटीज भी थी, लेकिन एक गलत साइड चूज कर लेने में उन्होंने अपने लाइफ का पर्पस फेल कर दिया। और साथ ही ये जानते हुए भी कि वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया, ये भी एक गलती है। और ये हम सबके लिए एक सीख है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो आप उसी समय एक्ट करिए। तो इसी थॉट के साथ आज की वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, लेकिन अगली वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम वो 3 कर्ज के बारे में जानेंगे जो कि कर्ण को मिले थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कर्ण की मृत्यु होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। आई होप आप हम लोग की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आपको सीखने को खूब मिल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।